हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर में सीख रहे हैं उसका नाम है कैपिटल बजटिंग, मूडी बजट। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से तीनों वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट कैलकुलेशन आता रहेगा। तो आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक और लेटेस्ट सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर दिसंबर 2022 में इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर सम्स मैंने गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया और इसके बेस पर हमें 4 मेथड का कैलकुलेशन करना रहेगा, जो मेथड के रिगार्डिंग आप पहले से जानते रहेंगे। इस सम्स में आपको नया क्या देखने को मिलेगा, तो आप सम्स में अगर देख रहे होंगे ना, तो कहीं पर डायरेक्ट हमें प्रॉफिट न हो, कमानी दी नहीं गई, तो ये हमें फाइंड आउट करना यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हम रीड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मशीन की वैल्यू दी गई, कितने में हमने उसको परचेस किया, उसकी कॉस्ट वैल्यू बताया गया। तो एक तरह का हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट रोकाण कहलाएगा, जो 1,50,000 का। लेकिन साथ साथ में हमें एक और इंस्टॉलमेंट चार्ज, गोठवनी खर्च भी दिया गया। तो जो 30,000 जो उसको गोठवनी इंस्टॉलमेंट का खर्चा है, तो टोटल इसमें ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि मशीन को खरीदने का और साथ में उसको फिट करने का, तो दोनों को मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट वो बनने वाला है। इसलिए 1,50,000 + 30, तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर हमारा क्या बनेगा, ये इन्वेस्टमेंट बनेगा, हमारा रोकाण बनेगा। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, बीकॉम लेवल पे भी आ चुका है। इसके बाद अगर टेबल में आप देख रहे हो, तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, तो हमें ईयर 4 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई। सबसे पहले सेल्स, वेचाण का अमाउंट दिया गया, जो मेन बिजनेस का हमारा इनकम होता है वो, उसका खर्चे बताया गया। यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स दे दिया गया, वेचन मालनी पड़त, जिसमें इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग घसार और डेप्रेशन उसमें जुड़ा हुआ है, जो 36,000 बताया गया। और साथ में अदर एक्सपेंस अन्य पड़तर भी हमें दी गई। तो इसके बेस पर कैसे प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, तो वो समझिएगा अब यहाँ पर। तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा जो हमारी इनकम है, ठीक है, उस इनकम में से जितने भी हर टाइप के जो खर्चे वो आपको माइनस करने रहेंगे। तो जिसके बाद हमें जो अमाउंट बचेगी वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, नफो कहलाएगा। जैसे कि एक का बताऊंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। वैसे इसको कैलकुलेशन करके आप दिखाइएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट समझा देता हूँ। जैसे कि सेल्स दिया गया फर्स्ट ईयर का, तो सेल्स में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स विच मान ली पड़ता माइनस कीजिए, इसके बाद भी जो मिलता है वो नफो प्रॉफिट ही होता है। बट अदर खर्चे भी दिए गए हैं, अन्य पड़तर भी दिए गए, तो वो अमाउंट भी माइनस करना। इन शॉर्ट में दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना। -1,80,000 -15,000, तो 2,25,000 यहीं पर समझा रहा आपको, बाकी टेबल में उसके बाद आपको समझाऊंगा। माइनस आपको करना है 180, जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो विचय मान ली पड़ते, फिर दूसरा अन्य पड़ता जो हमें दिया गया, वो भी हमें माइनस कर देना रहेगा। दोनों को माइनस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा बनेगा प्रॉफिट, नफो बनेगा, और 30,000 बनेगा, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए। इसी तरह आप टेबल के थ्रू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का भी आप करके दिखा सकते हो। तो ये जो अमाउंट बना है, जो बचा है, वो प्रॉफिट है, लेकिन वो क्या रहेगा, या हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट घसारों भी माइनस कर दिया, या इंक्लूडिंग लिखा है, सहित लिखा इसके लिए। तो ये जो प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉफिट आफ्टर डेप कहलाएगा। ठीक है, घसारा पछीनो नफो बनेगा। तो इस तरह से मैं टेबल आगे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईयर ऐड कर लेते हैं, हमें 4 साल का कैलकुलेशन करके हमको दिखाना है। तो जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके बताया कि हमें नफो प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, सारे के सारे खर्चे माइनस करने का, जैसे फर्स्ट ईयर का 30,000 हमें मिला। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा था नहीं, इसलिए मैंने यहीं पर समझा दिया, वरना आप टेबल बना के लिख के अच्छे से कीजिएगा। जैसे सेकंड ईयर के लिए जो सेल्स है, प्रॉफिट है, वो हमारी इनकम है, आवक है, जिसमें से दोनों खर्चे माइनस कर देने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स में बाकी सब परचेज के खर्चे आ जाते हैं, और अदर यहाँ पे दिए गए, दोनों को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमको मिल जाता है, चोखा नफो मिल जाता है। लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुका है, इसके लिए हम उसको आफ्टर डेप्रिसिएशन बोलेंगे, घसारा पछीनो नफो बोलेंगे। तो दोनों दो अमाउंट सेकंड ईयर भी माइनस कर लीजिए 2,40,000 में से। थर्ड ईयर के लिए ये दोनों खर्चे 2,62,500 में से माइनस कीजिए, 2,70,000 में से ये दोनों खर्चे माइनस कीजिए। तो इस तरह से प्रॉफिट हमको 4 साल का मिल जाएगा। आई होप ये इजीली आप माइनस कर लोगे, इसलिए मैं करके माइनस दिखा नहीं रहा, क्योंकि बेसिक है, कैलसी में आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट नफो मिला, बट ये आफ्टर डेप्रिसिएशन घसारो पछी का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ था, इसके लिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग होता, रहित होता, इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये प्रॉफिट होता बिफोर डेप का। ठीक है, स्टार्टिंग का माना जाता। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम सम्स का सॉल्यूशन करते हैं, जैसे हम बेसिक हर सम्स में करते हैं।
वैसे टेबल क्रिएट करेंगे। कहाँ तक जाना है तो उसके लिए आप देख रहे होंगे हमको नेट प्रेजेंट तक जाना है, मतलब आपको एंड तक सॉल्यूशन करना रहेगा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने माइनस ऑलरेडी कर दिया, घसारो माइनस हो चुका है। तो उसके बाद प्रॉफिट में से हमको क्या माइनस करना रहता है, टैक्स करवेरा माइनस करना रहता है। तो करवेरा हमको यहाँ बताया गया, परसेंटेज में बताया गया, कितना परसेंट बोला गया, 50% बोला गया है। जो टैक्स का रेट बताएगा 50% बोला गया, तो हमें टैक्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट मिला है उसका 50% निकालेंगे, तो 30,000 का 50% कितना होगा 15,000। 15,000 का निकालेंगे तो 7,500। 22,500 का निकालेंगे तो 11,250। इसी तरह यहाँ पर 3,750 मिलेगा। ये टैक्स कर वेला मिल चुका है, ये भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद का जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा आफ्टर टैक्स, ठीक है। करवेरा पछीनो न हो, जहाँ पर हमें इस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करना है। 50% होने की वजह से सेम टू सेम हमको मिलेगा 15,000 माइनस 7,500 आपको सेम टू सेम मिलेगा, क्योंकि ये 50% था, इसके लिए बाकी प्रॉफिट भी उतना ही बचेगा। अब इसके बाद वाला टेबल जो रहता है, आप सबको पता है हमारा कैश फ्लो होता है। अगला टेबल जो रहता है हमारा कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह होता है, जिसके लिए हमें सिर्फ सिंपल प्लस करना रहता है। क्या प्लस करना रहता है, डेप्रिसिएशन घसारो प्लस करना रहता है, जो मैं फाइंड आउट नहीं करना। सम्स में आप देख रहे होंगे हमको बता दिया गया है 36,000। घसारो कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है, 36,000। तो एवरी ईयर इन हर एक खर्चे में 36,000 ही ऐड किया गया था। तो यहाँ पर हमको कितना प्लस करना है, 36,000 प्लस करना है। ये पॉइंट आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो 15,000 प्लस 36,000 प्लस कीजिएगा तो कैश फ्लो 51,000 निकलेगा, प्लस 36,000 कीजिएगा 43,500 मिलेगा। इस तरह बाकी सब में भी हम 36,000 36,000 प्लस करेंगे, जो घसारो डेप्रिसिएशन का होगा। आइए भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे प्रेजेंट वैल्यू के लिए जाने के लिए आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया गया होगा, ठीक है। वटाव परिबड़ हमें सम्स में दिया गया होगा, जो एक्चुअली सम्स में दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, तो 15% रेट के हिसाब से, ठीक है, वटाव परिबड़ 15% के वटाव दर के हिसाब से 4 साल का हमको यहाँ डिस्काउंट रेट दिया गया है, जो हम एज इट इज़ राइट डाउन यहाँ पर कर देंगे। जैसे कि ये फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है, इसी तरह मैं बाकी सारे ईयर का भी राइट डाउन कर देता हूँ। सम्स में फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वरना एक वीडियो इसके रिगार्डिंग भी बीकॉम लेवल पर अपलोड किया गया कि वटाव दर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखना तो आप जरूर देखिएगा। इसके बाद का लास्ट टेबल हमारा बनेगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। वर्तमान मूल्य हमारा फाइंड आउट हो जाएगा इस वटाव परिबड़ के आधार पर। कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह का इसके साथ क्या करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 44,370। इसी तरह बाकी सब का मैं राइट डाउन कर दो, क्योंकि ये बेसिक आप सबको पता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट में आता, तो आप चाहो तो इसको राउंड फिगर इंक्रीज कर देते, 0.5 ही आ रहा है तो एक इंक्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमारा टेबल हो चुका है कंप्लीट। टोटल मान लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, तो टोटल 100% कर ही लीजिएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। उसके बाद और किस किस का टोटल करना है हम सम्स में देखेंगे। आई होप ये टेबल आपको क्रिएट हुआ होगा। फर्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने सबसे पहले बोली, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जो टोटल इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कितना रहेगा, रोकाण कितना किया, एक तो उसकी कॉस्ट जो 1,50,000 में हमने खरीदा था, प्लस उसका इंस्टॉलमेंट गोठवणी का खर्चा, ठीक है, वो भी हमें इसमें ऐड करना रहेगा, जो कितना था 30,000 था। तो एक्चुअल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट बनेगा वो बनेगा 1,80,000 का बनेगा, ठीक है। तो इन 1,80,000 के अकॉर्डिंग हम सम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो। और दूसरा आपको ये इसके बेस पर कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट किया वो आपको क्लियर आया, समझ में होगा। अब स्टार्ट करते जो हमें कैलकुलेशन करने के लिए जो मेथड अप्लाई करने के लिए बोला गया है। आई होप आपको फॉर्मूला सब बेसिक पता रहेंगे, तो फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट है पे बैक पीरियड, परत आप समय। पहला जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो बेसिक हर सम्स में बोला ही जाता है, पे बैक पीरियड परत आप समय। फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, ठीक है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में रिकवर हुई वो हमको यहाँ फाइंड आउट करना रहता है। तो 1,80,000 हम लोग देखते हैं। कैश फ्लो वाला आपको दिखना रहना है, डिस्काउंटेड वाला बोला नहीं गया। डिस्काउंटेड वाला कैश फ्लो बोला गया तो आपको यहाँ से दिखना रहता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर हमको 51,000 रिकवर हुआ, ठीक है। प्लस ऐसा तो नीचे लिखते रहूँगा तो भी आप समझ जाएंगे, वरना सामने सामने लिखिएगा। 43,500 हमको सेकंड ईयर रिकवर हुआ, प्लस थर्ड ईयर का भी मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अभी भी टोटल 1,80,000 हुआ नहीं है, राइट। अब कितना बाकी रह गया, ठीक है, लास्ट चौथा ईयर ही बाकी है, ठीक है। तो 1,80,000 के अंदर ये तीनों प्लस करके माइनस कीजिए, तो अब लास्ट ईयर में हमको ओनली कितना चाहिए, 38,250 ही चाहिए। जहाँ पर फोर्थ ईयर में हमें कितना कैश फ्लो हुआ था,
वो हम डिवाइड में लिखेंगे, क्योंकि हमको टोटल उतना चाहिए नहीं जिसमें से हमको इतना ही चाहिए 1,80,000 के लिए, इसलिए हम लोग लास्ट वाले को डिवाइड पोर्शन में रखते हैं। आई होप भी आपको पता रहेगा। अब कितने ईयर में रिकवर हुआ है, तो यहाँ पे तो पूरा पूरा एक साल हम लोग गिन लेंगे, इसको सेकंड दूसरा साल गिन लेंगे, इसको तीसरा साल। अब इसको पूरा चौथा साल नहीं गिनेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हम पॉइंट में लिखेंगे 3 पॉइंट यहाँ पे 96 आ रहा है, ठीक है। अगर इंटू 12 करोगे तो उसको मंथ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, पर एग्जैक्ट राउंड फिगर मंथ नहीं मिलता, इसलिए हम पॉइंट में लिख सकते हैं 3 ईयर कंप्लीट। और यहाँ डिवाइड कर पे पॉइंट के बाद 96 मिला तो 96 3 ईयर 96 यहाँ पे वर्ष ईयर राइट डाउन कर देंगे। इतने में हमको क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हमारा रिकवर हो गया था। ये भी आपको समझ में आया होगा। सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न श्रेयस वर्तनोदर। इससे पहले नीचे के दो कर लेते, फिर आपको ये एंड में समझाता हूँ। तो प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रेजेंट वैल्यू, नफा खाता और चोखू वर्तमान मूल्य पहले फाइंड आउट करते, दोनों एक जैसे ही होते हैं। आई होप आपको ये पता भी होगा, जो बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नफा करतनो अंक, जहाँ पे बस हमें क्या करना था, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता है तो सम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और जो प्रेजेंट वैल्यू उसके थ्रू हमको फाइंड आउट हो जाता है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले जो प्रेजेंट वैल्यू आया है उसका टोटल लिखना रहता है, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और डिवाइड में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो, टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो, तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आया 1,31,084। डिवाइड में हमारा इन्वेस्टमेंट याद रखिए टोटल वाला लिखना है, उसमें ऐड करने के बाद वाला। तो यहाँ पर आएगा डिवाइड करने के बाद 0.83 आएगा, ठीक है। 0.83 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टाइम्स लिखेंगे, वक्त लिखेंगे। डिटेल में नहीं बता रहा इसका मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी आपने सीखा हुआ होगा, इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन की ही मैं बात कर रहा हूँ। आगे थर्ड नंबर का समझा रहा हूँ, जो हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, चोखू वर्तमान मूल्य, जो बिल्कुल सिंपल सा यही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ डिवाइड होता है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। जो फॉर्मूला होता है थोड़ा स्पीड में लिख लो, राइटिंग आगे पीछे रहेगी। टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, माइनस जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो। अब यहाँ पे थोड़ा नया देखिएगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है 1,31,084 मिला है, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना 1,80,000 है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको माइनस में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, माइनस में। इसका मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना हमको रिटर्न हुआ नहीं है आज के डेट में, ठीक है। 4 साल के अंदर माइनस में गया। माइनस में भी आता है, क्यों आया आपको बता दूं रीजन। जो डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे था, देखिए 15% का था, इसलिए जब हायर जाता है ना 10%, 12%, ठीक है, प्लस तक आता है, लेकिन जब हायर जाओगे वैसे वैसे हमारा माइनस में आता जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। आई होप ये आपने प्रीवियस और सारे मेथड के अंदर भी समझा होगा। जब हम आंतरिक वर्तनोदर IRR फाइंड आउट करते तब ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आई होप ये भी दोनों समझ में आ चुका होगा। अब जो हमारा रह गया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न श्रेयस वर्तनोदर हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी आपको फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन करना रहता है। जो फॉर्मूला बेसिक आई होप आप सबको पता ही होगा, शॉर्टकट लिखूंगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सरेराश वर्तनोदर, सरेराश वर्तनोदर, जहाँ पर फॉर्मूले में याद रखिएगा एवरेज प्रॉफिट लिखना रहता है। एवरेज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कौन सा होता है, आफ्टर टैक्स वाला होता है, ठीक है, आफ्टर टैक्स वाला। और डिवाइड में भी क्या आता है, एवरेज ही आता है। एवरेज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100 गुजराती वाले समझ जाएंगे। सरेराश नफो, सरेराश आप पूरा लिखना तो लिख सकते हो, सरेराश कर बाद नो नफो, ना सिर्फ नफो लिखोगे तो भी चलेगा। अपन में क्या आएगा, सरेराश रोकड़ आएगा, सरेराश रोकड़ इनटू में 100। अब दोनों वैल्यू निकालते हैं कैसे, तो देखिए पहले एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, सरेराश नफो कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको कहा ये प्रॉफिट कौन सा है, टैक्स के बाद वाला, इसलिए टेबल में ध्यान देना, टैक्स के बाद माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट पे फोकस देना है आपको, आफ्टर टैक्स वाला। तो ये जितने भी ईयर का दिया गया इसको क्या करेंगे हम, टोटल कर देंगे, तो हमको टोटल मिलेगा यहाँ पर 37,500 का मिला, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना रहेगा, तो एवरेज निकालना उतना ही सिंपल है। टोटल कर लिया, जो प्रॉफिट था 4 साल का, डिवाइड में कितने साल का था, 4 साल का था, इसलिए एवरेज निकालने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है। 5 साल का तो 5 से, जितनी ईयर का उतने ईयर से आपको डिवाइड करना, तो इसका एवरेज हमको मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमको प्रॉफिट का आंसर मिल चुका, एवरेज हमने निकाल दिया। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट रोकाण कैसा आएगा, तो ये बड़ा सिंपल सा है। एवरेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑलवेज है, फिक्स है, याद रखिएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट सरेराश रोकाण निकालने के लिए जो हमने रोकाण टोटल किया, टोटल 1,80,000 होगा। यहाँ पर डिवाइड में आपको ऑलवेज 2 करना है। यहाँ पे प्लस स्क्रैप वैल्यू भी होती है, भंगार कीमत जो यहाँ पे सम्स में दी गई नहीं है, 0 नील है, प्लस स्क्रैप भंगार भी होता है अगर दिया गया होता तो,
डिवाइड में ऑलवेज 2 करना है, 2 से ही डिवाइड करना, डायरेक्ट इसका हाफ हो जाएगा, 90,000 हमारा इन्वेस्टमेंट एवरेज आ जाएगा। जो हम यहाँ डिवाइड में लिखेंगे इनटू में 100 तो ऑटोमेटिक परसेंट में आपको पता चलेगा 10.42 हमारा आंसर यहाँ पर आएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखिए हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 10% है, जबकि डिस्काउंट रेट देख रहे होंगे आप 50%, इसलिए हमारा माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो चारों चार कैलकुलेशन हमने यहाँ किए खत्म। आई होप बेसिक फटाफट थोड़ा बहुत मैं समझाया, प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट कैसे समझाया मैंने आपको पता चला होगा। और इन्वेस्टमेंट में आपको एक खर्चा प्लस इंस्टॉलमेंट का करना था इसके लिए, क्योंकि वो उसी का कॉस्ट माना जाता है इसके लिए। इससे पहले की वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, और क्वेश्चन चाहते हैं यूट्यूब पर देख रहे हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बोलना चाहूँगा विजी स्टडी पर अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा, वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होइएगा, कम से कम टाइम में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।